हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है टेशी पॉइंट पर। और दोस्तों, BHU AG का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसी का एनालाइज लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हैं। किस तरीके से आपने एग्ज़ाम्स दिया है और क्या इस बार लेवल रहा है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार की कट ऑफ की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो क्या रह सकती है, कहाँ तक आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो आपका जो एनालाइज है वो हम इस तरीके से 4 जो मुख्य हमारे बिंदु हैं उनके आधार पर करेंगे। पहला है आपके एग्ज़ाम्स स्तर का, जिस तरीके से इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें पिछली बार के मुकाबले क्या हार्ड था और क्या ईजी था। यहाँ पर बात की जाए तो देखिएगा, आपका चाहे आप PCB के स्टूडेंट्स हो या आप PAG के स्टूडेंट्स हो या आप जो है PCM के स्टूडेंट्स हो, तीनों लेवल्स के लिए जो आपका एग्ज़ाम था वो यहाँ पर देखिएगा 15 से 20% जो आपका एग्ज़ाम था वो लास्ट ईयर के मुकाबले आपका यहाँ पर हार्ड था। अर्थात आप कह सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम था वो पिछले बार के मुकाबले 15 से 20% क्वेश्चन जो थे वो कुछ ज़्यादा हार्ड थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम्स का स्तर जो है इजी नहीं रहा है, आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड रहा है पिछले बार के मुकाबले। रीजन आप सभी समझ सकते हैं कि इस बार जो है कोविड-19 की भी स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर के लगातार जो है आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो इस तरीके से क्लियर नहीं हो पाई थी, स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब होगा और किस तरीके से होगा। यही कारण है ज़्यादातर लोग जो हैं भ्रमित रहे एग्ज़ाम्स को लेकर के और सही तिथि नहीं मिलने के कारण से आप जो हैं लगातार जो है तैयारी के टच में भी नहीं रह पाए। क्योंकि यदि किसी चीज़ की जो है डेट फिक्स होती है, निश्चित होती है, तो आप जो है अपने लक्ष्य को उसी के अनुसार लेकर के चलते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति इस बार बदली हुई थी। साथ ही साथ आपको जो है तैयारी के लिए जो बेहतर कोचिंग वगैरह है वो भी आपको मुहैया नहीं करवा पाए, जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो पिछली बार के मुकाबले जो है अच्छा नहीं गया है जिस तरीके से पहले स्टूडेंट्स का जाता था। क्योंकि उनके लिए जो तैयारी का अवसर होता था वो बेहतर होता था और सभी प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए मौजूद रहते थे। यहाँ पर यदि बात की जाए आपके एंट्रेंस के लेवल की तो वो 15 से 20% आपका पिछली बार के मुकाबले हार्ड था। यहाँ पर यदि सीट की बात की जाए तो सीट 2 प्रकार से आपकी सीटें हैं। एक तो आपकी जो मेन कैंपस है उसमें सीटें हैं और यहाँ पर जो सीटें हैं वो देखिएगा अच्छी खासी सीटें हैं, 154 सीट यहाँ पर हैं। दूसरा जो है यहाँ पर आपका जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है उसमें आपकी सीटें हैं, यहाँ पर आपकी जो है 50 सीटें हैं। ओवरऑल यदि बात की जाए तो 204 सीटें आप लोगों के लिए हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर यदि सीटों की संख्या से कंपेयर किया जाए तो अन्य यूनिवर्सिटी के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी BHU की डिमांड जो है सबके मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि सीटें कम हैं और देश की उच्च स्तरीय यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में, तो उससे पहले हमें जो है यहाँ पर 2019 के बारे में समझना होगा। 2019, 2018, 2017 में लगभग सेम सी ही आपकी कट ऑफ रही थी, तो 1 या 2 अंक का आपका डिफरेंस रहा था। आप समझ सकते हैं कि 300 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें से आपको जो है यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो मिनिमम मार्क्स आपके कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है केवल एडमिशन चाहिए, उसके लिए जो कम से कम मार्क्स पर एडमिशन हुआ होगा वो आपकी कट ऑफ मानी जाती है। हाईएस्ट मार्क्स वाले जो है वो आपकी कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मिनिमम मार्क्स में कम से कम कितने होने चाहिए जो आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर बात की जाए तो 225 पर आपका हुआ था, OBC का 215 पर हुआ था, EWS के लिए नहीं था मामला। तो SC और ST के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 165 पर आपका हुआ था और 148 पर आपका ST कैटेगरी में हुआ था। PH या आपका PC की बात की जाए तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो इन लोगों के लिए जो है 50 से आपका 110 नंबर तक सिलेक्शन हुआ था विभिन्न कैटेगरी में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फिजिकल चैलेंज में भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर सभी के लिए जो है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि बात की जाए जनरल कैंडिडेट्स के बारे में कि 2020 का आपका क्या अनुमान है, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपकी जो है यहाँ पर 10%
कि कट ऑफ में जो है कमी आएगी। तो 10% आपकी जो है माइनस कर करके यहाँ पर हम चलेंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने बता दिया है कोविड-19 के अंतर्गत और आपका जो एग्जाम्स का स्तर है उसको देखते हुए ये जो कट ऑफ है पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है कम जाएगी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा आप समझ सकते हैं कि 200 आपके जो यदि मार्क्स आते हैं 200 प्लस आपके मार्क्स हैं, लगभग 70 क्वेश्चंस के आसपास भी आपके सही हैं और 68 क्वेश्चंस के आसपास भी आपके सही हैं, तो आपका जो है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन के चांसेज हैं। ओबीसी की यदि बात की जाए तो 190 प्लस यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आप जो है एक बेहतर कंडीशन में हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी जो रैंक है वो 500 के अंतर्गत आपकी आ सकती है। EWS कैटेगरी के लिए यदि बात की जाए तो OBC के मुकाबले थोड़ी बहुत कम इसकी कट ऑफ आपकी रह सकती है, तो लगभग सेम सी ही आप मान सकते हैं, 1 या 2 अंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है EWS और OBC के अंतर्गत। SC की यदि बात की जाए तो SC में देखिएगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोमेंट आपको देखने को मिलेगा और 150 मार्क्स के आसपास यदि आपके हैं, इससे प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप निश्चित हो जाइए, आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ST कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 125 प्लस मार्क्स पर आपका जो है एडमिशन हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर PC की यदि बात की जाए तो PC में देखिएगा वही हम कैटेगरी रखेंगे कि 50 से 100 के बीच यदि आपके मार्क्स हैं तो आप जो है किसी भी PC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका जो है एडमिशन इस बार हो सकता है। अब नेक्स्ट की यदि कमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिवाइज आंसर की हमारी आएगी या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो देखिएगा जिस तरीके से आंसर की आएगी और उसमें आप जो है आपत्ति करते हो तो आपत्ति के बाद जो है रिवाइज आंसर की यहाँ पर BHU नहीं जारी करेगा, आपका जो है डायरेक्ट रिजल्ट जारी करेगा। आपकी जो आपत्तियां हैं उन पर गौर करने के बाद जो है आपका जो है अंतरिम रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट में आपको जो है आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो बताए जाएंगे। दूसरा आपको जो बताया जाएगा वो आपकी जो है यहाँ पर रैंक घोषित की जाएगी। रैंक से ही आपकी फिर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी। उसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेने हैं और किस तरीके से काउंसलिंग में आपको गलती नहीं करनी है, कैसे आपका एडमिशन होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी और उनको जो है एडमिशन नहीं मिल पाया था। तो काउंसलिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आपके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, किस प्रारूप में तैयार होने चाहिए, कैसे आपको जो है बेहतर लाभ मिल सकेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।